नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद मेरठ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि आज जनपद मेरठ में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय पर संविधान दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और इस सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र गौतम जी ने बताया कि हम पिछले 12 वर्षों से मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हर जगह दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी हम जो है धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। यह संगठन पिछले 12 वर्षों से हर व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। यह संगठन पिछले 12 वर्षों से जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है सबको लाभ दिलाने का भी काम कर रहा है। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़े हैं। आज हम जहाँ पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़े हैं। आज आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हमारे पास जो दौलत है वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। आज हमारे पास जो दौलत है वो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। आज हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब का दिया हुआ उपहार है। आज हमारे जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की हुई क्रांति है। आज हमारे पास जो शांति है वो बाबा साहब की हुई क्रांति है। आज हमारे पास जो चमचमाती शर्ट है वो बाबा साहब का दिया हुआ कष्ट है। और जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौतम है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन हम चलाते हैं, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर हमारी पूरी टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, हमारे मंडल अध्यक्ष रामवीर बादल मेरठ और उनकी सारी टीम और हमारे जिला अध्यक्ष कपिल सम्राट जी, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे तमाम समर्थक और हमारे संविधान विशेषज्ञ आदरणीय रवि शेखर जी, आदरणीय चमन लाल जी हमारे बीच में यहाँ मौके पर हैं। हमारे बीच में अभी यूपी को वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जिताने वाले हमारे आदरणीय हरेंद्र जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो सर, जैसे कि आज संविधान दिवस को पूरे देश में, पूरे के विश्व में मनाया जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें मेरा यह कहना है कि हमारा संगठन लगभग 12 राज्यों में स्थापित है। वहाँ के हमारे तमाम जिलाध्यक्ष अपने अपने ज़िलों में आज ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हम लोग आज यहाँ मेरठ के कार्यक्रम में मेरठ के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सर, जैसे कि मतलब आए दिन जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं आए दिन, उस बारे में सर क्या कहेंगे? उसमें मेरा ये कहना है कि ये संविधानें जब सरकारें बनती हैं तो ये संविधान की शपथ लेती हैं, लेकिन जब सरकार चलाने का नंबर आता है तो ये मनोवादी सोच पर सरकारें चलाती हैं। इस देश के अंदर मनोवादी व्यवस्था लागू करनी चाहते हैं जिसमें 4 वर्ण हैं। उसी आधार पर ये लोगों को बांट करके जो इस देश में हकवंचित समाज है उस हकवंचित समाज को नीचे ले जाकर उनके हक नहीं देना चाहते और उनका शोषण करना चाहते हैं। हम उसके विरुद्ध हैं और हमारा संगठन पूरी तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को इस देश में लागू कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। हम हर जगह गांव-गांव में जाकर संविधान को बताने का काम कर रहे हैं। जिनके लिए ये संविधान है, इस देश के हर नागरिक को संविधान को बताने का काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि मौजूदा डबल इंजन जो सरकार है संविधान को धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है, उस बारे में सर क्या कहेंगे? उस बारे में मेरा ये कहना है कि संविधान को हम किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होने देंगे। इसलिए हम संविधान को गांव-गांव जाकर बता रहे हैं और जिस संविधान को ये इस देश में लागू कराना चाहते हैं वो इनका सपना कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। तो सर, जैसे कि चर्चाओं में काफ़ी चलता है कि जो आपका फाउंडेशन है, मतलब सरकार ये योजनाएं जितनी भी चल रही है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उस बारे में सर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक सरकार की योजनाएं हैं उनको दिलाने के लिए भी हमारा संगठन तत्पर है। गांव-गांव में जाकर उन्हें बताता है और समझाकर और अधिकारियों से मिलकर उन्हें दिलाने के लिए भी मदद करता है। और जहां सरकार
इसे ख़त्म करने की बात करती है तो हम सामने खड़े होते हैं और आंदोलन करते हैं कि इसे हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारा देश का जो संविधान है, बाबा साहब का जो संविधान है, उस देश के हर नागरिक को समानता देता है, माता बहनों को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है और इस देश में हर नागरिक को बराबर का दर्जा देता है। तो हमें ये संविधान चाहिए, हमें वो संविधान नहीं चाहिए कि एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा, एक करेगा व्यापार, बाकी सब सेवा करेंगे, ऐसा दिया था मनु ने अधिकार। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का ये संविधान जो कहता है सभी पढ़ेंगे, सभी लड़ेंगे, सभी करेंगे व्यापार, एक दूसरे की सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया हमें बाबा साहब ने अधिकार। सर, एक जैसे डबल इंजन की सरकार ने एक नारा चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, मगर महिलाओं के ऊपर फिर भी इतने अत्याचार हो रहे, इस नारे के बावजूद भी उसमें क्या करना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका टाएं टाएं फिस है और गरीबी हटाओ वाला भी टाएं टाएं फिस है। इन लोगों ने देश का सत्यानाश करके रख दिया है। बेटी अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, और तो और जो भगवान का मंदिर है उस मंदिर में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो सर, जैसे कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि पेट्रोल की कीमत मेरे ख्याल 90-100 रुपये लीटर है, उस बारे में क्या कहना है? उसमें यह कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है और अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं करेंगे और हमारे लिखित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को इस देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे तो हम अपने समाज को जगाएंगे और जगाकर आने वाले चुनाव में हम इनको जवाब देने का काम करेंगे।